बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। ख़वातीन हज़रात, ये मामला जो हम अक्सर कहते और बोलते और सुनते और देखते हैं कि अदम बर्दाश्त इस माशरे के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई। मैं अक्सर सोचता हूँ कि अदम बर्दाश्त जो थी ये पहले क्यों नहीं हुआ करती थी, या पहले थी तो शायद हमें इल्म नहीं था। अब ये मामला इतना क्यों ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ के सामने आने लग गया। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए ज़रा गौर फरमाइए कि शायद मजाज जो हैं ये जैसे आज हैं थे पहले भी थे, लेकिन कुछ तब्दीली आ गई। मिसाल के तौर पे हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह को देखिए, तो बाज़ार में जा रहे थे तो उनकी छड़ी, उनका जो कूड़ा होता था मशहूर, वो किसी को सहाबी को लग गया। उस सहाबी को महसूस भी नहीं हुआ कि मुझे लगा, लेकिन आपको अंदाज़ा था कि ये लग गया इसके कपड़ों को। एक साल के बाद जब हज आने वाला था तो आपने सहाबी को बुलाया, उसको पैसे दिए और कहा कि तू हज करके आ। कहा ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? कहा क्योंकि पिछले साल तुम्हारे कपड़ों को मेरा कूड़ा लगा था, ये मैं उसका बदला तुम्हें दे रहा हूँ। देखिए, इंसान से लर्जिश हो सकती है, एहसास लर्जिश होना और फिर उस पर रिबटल लेना, वापसी लेना, ये सुन्नत उमर ख़त्ताब है। एक बात अर्ज़ करते हुए मैं कॉलर की तरफ जाता हूँ कि पिछले 24 घंटों में एक इंतहाई खूबसूरत हादसा जिसको मैंने अपनी नज़रों से देखा, कानों से सुना और अपनी अकल से रिजॉल्व करने की कोशिश की। लाहौर में बहुत मशहूर जगह है निशात, जो कि DHA लाहौर के पास है। यहाँ पे निशात के पास एक कब्रिस्तान है और उसके सामने एक चौकी है जो कि ज़ाहिर है आर्मी उसको ऑपरेट करती है और इसलिए है कि वहाँ से दहशतगर्द ना गुजरें, और बहुत इफ़ेक्टिव चौकी है। यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा वाक़या पेश आ गया जो कि इंतहाई मेरे ख़्याल में काबिल मज़म्मत है भी और था भी, होना नहीं चाहिए था। मुझे जब इसका इल्म हुआ, क्योंकि मैं उस कब्रिस्तान में उन गोरकनों को जानता हूँ जिनके साथ ये वाक़या पेश आया, तो मैं वहाँ पे गया चौकी पे, तो यकीन कीजिए 5 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पे एक कैप्टन साहब आ गए मेरी बात और दादसाई करने के लिए। 10 मिनट के अंदर अंदर एक मेजर साहब तशरीफ़ ले आए। 15 मिनट के अंदर अंदर एक कर्नल साहब आ गए। और फिर सबसे बड़ी बात, इन लेस देन 24 आवर्स, 24 घंटे से कम पे, आज सुबह 9 बजे मेरी मुलाकात जो है वो लाहौर के GOC मेजर जनरल बिलाल अकरम जो है उनसे भी इस मौजू पर हो गई। और मुझे बिलाल अकरम की बहुत खूबसूरत बात ये लगी, उसने कहा कि अगर गलती हुई है तो इंसाफ होगा, और सिर्फ इंसाफ नहीं होगा, इंसाफ नज़र भी आएगा, और ये आइंदा ना होने के लिए भी इंशाअल्लाह ताला बहुत से इक़दाम उठाए जाएंगे। ख़वातीन हज़रात, मुझे एक बात का आज एहसास, दो बातों का ज़रूर हुआ। एक, अगर तब्दीली आनी है तो ये ऊपर से नीचे आनी है। अगर आपका बॉस ठीक है तो नीचे वाले लोग गलत होने की जुर्रत कर ही नहीं सकते। फिर बिलाल अकरम की एक बहुत खूबसूरत बात, अल्लाह ताला बिलाल अकरम आपको सेहत ज़िंदगी दे और क़यादत जिस तरह आपने पहले सवात में की, अल्लाह ताला आपकी यही सलाहियतें हमेशा कामयाबी के साथ कायम रखे। उन्होंने एक जुमला कहा, उन्होंने कहा कितनी अजीब बात है कि जब एक ज़माना था कि लोग किसी को गलत काम करते हुए देखते थे तो कहते थे कि यार खुदा का खौफ करो, ये क्या कर रहे हो। कहते हैं अब कोई खुदा का खौफ ना करवाने वाला रह गया, ना किसी को खुदा का खौफ है। एक जुमला आखिरी, फिर कॉलर लेता हूँ। कहते हैं बिलाल भाई, मैं किसी को अकाउंटेबल नहीं हूँ, ये बड़ी जुर्रत से बात कह रहा हूँ, किसी को अकाउंटेबल नहीं हूँ। मैं अकाउंटेबल सिर्फ खुदा की ज़ात को, इंसाफ इसलिए करूँगा क्योंकि मैंने अल्लाह को जान देनी है। खुदा की कसम, अगर ये हमारे फ़ौजी हमारी हिफाजत को हैं तो फिर हमें सवाए खुदा के खौफ के और किसी से खौफ नहीं करना। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत आसानियाँ दे, जिन लोगों से मेरी सारी मुलाकात रही, और अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा भी दे और आपको कामयाबी भी दे उन नियतों में जो आपने मेरे साथ शेयर की इंशाअल्लाह। अकबर है हमारे साथ। अकबर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कुतुब साहब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, हुक्म फरमाइए। सलामत रखिए, बलाओं आपकी टालें। मैं मोहम्मद अकबर कोयटा से, मेरी वालदा का नाम रमज़ान बीबी और मेरी वाइफ जो है उनका नाम सलमा सुल्ताना और उनकी वालदा का नाम है शरीफा बीबी। मेरी प्रमोशन का मसला है, हमेशा होते होते रह जाता है और वाइफ के घुटनों में दर्द है। आपको अल्लाह जज़ाए खैर दे, हमारी रहनुमाई फरमाए। अकबर, एक तो बीवी से कहना कि गंदम खानी ज़िंदगी में छोड़ दे और वज़न को काबू करे। गंदम को जब मैं कह रहा हूँ छोड़ने के लिए तो इसका मतलब है 99% नहीं, 100%। गंदम के ऊपर जो जौ उगती है उसको भी नहीं खाना। ब्लैक, ब्राउन,
बेकरी, किसी किस्म की गंदुम ना खाए। एक बात तो ये। फिर अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पे रखा करे, वजन का काबू करना है, उसने आधा वजन करना है अपना, दोनों अपने हाथ घुटनों पे रख के आयत करीमा का विर्द किया करे 21 टाइम्स, 21 दफ़ा, दिन में 1 2 10 दफ़ा किया करे। अकबर, आपको जिस चीज़ का इशू है वो प्रमोशन इंशाल्लाह तो हो जाएगी, प्रमोशन इशू नहीं है आपका जो इशू हो सकता है वो हाइपरटेंशन का है, इसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो करना। सूरह इखलास को 24 घंटे पढ़ना या जल जलाले वल इकराम 24 घंटे पढ़ना, और फिर ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, इसको छोड़ना ना। अकबर, इंशाल्लाह ताला अगली दफ़ा जब आप कॉल करोगे तो प्रमोशन इंशाल्लाह ताला जो है वो दहलीज पार करेगी इंशाल्लाह। राहिला है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मसले मेरे हैं कि मेरा भाई जो है ना, ये वो जिससे कोई भी काम करते हैं तो उनका काम पूरा नहीं होता, उनकी रुकावटें सर बहुत है उनके काम में। भाई क्या नाम होगा? ये मोहम्मद आदिल सिद्दीकी। आदिल सिद्दीकी साहब कारोबार क्या करते हैं? सर वो अपना काम करते हैं, ये एक्सपोर्ट का काम करते हैं, ये एक ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर हैं वो। अच्छा, और आदिल सिद्दीकी की बीवी का क्या नाम है? उनकी बीवी का नाम है सूबिया। माशाल्लाह ताला, माशाल्लाह, दोनों फ्रंट्स के ऊपर जंग जारी है उसकी। आदिल सिद्दीकी, पहली बात तो ये कि ये कारोबारी आदमी है नहीं, ये शरीफ आदमी है। ये सियासत में होता तो कामयाब होता। ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का पेशेंट होने की बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखता है। इसका मतलब है कि कभी इसका पेट ठीक रहेगा और कभी ख़राब रहेगा। ये बुनियादी तौर पे सिर्फ इसलिए कि शरीफ आदमी है और मामलात को हल अपने अंदर नहीं करने की सलाहियत रखता। इसे कहिए कि ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, या वली या नसीर और सूरह इखलास, ये 3 चीज़ों को तलावत करता रहे। अल्लाह ताला इसके कामयाब करेगा काम में। और काम में कामयाबी के साथ साथ इसको एक बात और ये कहिएगा कि अपनी सेहत के बारे में, ख़ास तौर पे वज़न के बारे में, और ख़ास तौर पे वज़न जो पेट के साथ है, इसको बढ़ाने की बिल्कुल कोशिश न करे। तानिया हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम सलाम। बिलाल कुतुब साहब, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। अरे मेरी बेटी, बहुत खूबसूरत बात आपने की। देखो, हेलो जी मेरा पुत्र, आप कहाँ से बात कर रही हो? मुल्तान से बात कर रही हूँ। माशाल्लाह, देखो आपका शहर कितना खूबसूरत है। जी माशाल्लाह। बिलाल कुतुब साहब, मुझे अल्लाह का शुक्र है, मेरी जिंदगी तो बहुत अच्छी गुजर रही है, अल्लाह पाक का बहुत करम है मेरे ऊपर। और अच्छी बात पता है मुल्तान में क्या हो रही है? आपके यहाँ भी मेट्रो बन रही है। जी देखें क्या बनता है। जी मुझे बिलाल कुतुब साहब अपनी सिस्टर कंजा के लिए बात करनी है। बेसिकली हम सारी बहनें डॉक्टर्स हैं। मेरी सिस्टर है डॉक्टर कंजा, उनका नाम है कंजा महर, और मेरे फादर का नाम जुल्फिकार अली महर है, और मेरी मदर का नाम सुहरा महर है। मेरी सिस्टर को काफी 4-5 इयर्स से लेग स्वेलिंग का प्रॉब्लम था, यूनिलैटरल। हम लोगों ने काफी टेस्ट कराए, डायग्नोज नहीं हो सका। बाद में मिस डायग्नोज हुआ। इट टर्न आउट कि वो फ्लेरियासिस है, जो कि इंडिया में बहुत कॉमन था। लेकिन यह है कि अब लेग स्वेलिंग बहुत ज्यादा है। शी इज वेरी डिप्रेस्ड। काफी दफा वजीफे कर चुकी हैं। नमाज की हम माशाल्लाह सारी बहुत बाकायदगी से अदा करते हैं। डॉक्टर साहबा, वो इसलिए कि आप बहनें जो है ना, वो बहुत ही शरीफ माँ बाप की बेटियां हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ दे। डॉक्टर साहब, 3 चीज़ें। एक बात तो ये कि बहन को ये मशवरा देना कि कभी कभी दिल से भी सोचते हैं। इस बहन का, ये डॉक्टर साहब मैं कंजा, ये इतना ज़्यादा सोचती है कि सोते हुए में भी ये सोच रही होती है। इसे 3 चीज़ें कहिए, अल्लाह ताला आसानी करेगा। जो मामलात फ़िज़िकल हैं, जो मेडिकली ट्रीट होने हैं, वो तो होने हैं, लेकिन हेल्प के तौर पे इसे कहिए कि अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए या सलाम या मोमिन या अल्लाह पढ़े, दूसरी चीज़ पढ़े कंजा या वली या नसीर, और तीसरी चीज़ पढ़े आयत करीमा। ये तीनों चीज़ें बार बार 1-1 100 की तस्बीह पढ़ते हुए इतना पढ़े कि अगर सो नहीं रही तो ये पढ़ रही है, और अगर सोने में करवट भी ले रही है तो इनमें से एक तस्बीह पढ़ रही है। दिस विल मेक थिंग्स ईजी, मे बी नॉट क्योर, लेकिन ये चीज़ों को आसान कर देगा। नाजिया हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजिया। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा बेटा। बिलाल भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बेटी कहाँ से कॉल कर रही है? मेरा एक मसला ये है कि मेरे मियाँ का नाम है वहीद अहमद। अच्छा। और मेरे बड़े बेटे का नाम है उसामा, छोटे का नाम सिकंदर, और उससे छोटे का नाम मोहम्मद हुसैन है। माशाल्लाह। तो एक तो हम परेशान ही रहते हैं, कोई भी काम कर ले, कुछ भी कर ले। अच्छा नाजिया, जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तो तुम परेशान नहीं थी या तब भी परेशान थी? नहीं, जब तो मैं नहीं थी, परेशानी थी। अच्छा, फिर शादी के बाद परेशानियां शुरू हुई? बहुत ज्यादा देखी है मैंने। क्या परेशानी क्या है? कोई भी कारोबार कर ले, मेरे मियाँ कहेंगे ये कारोबार बहुत अच्छा चलेगा। नाजिया, अल्लाह ने तुम्हें 3 खूबसूरत बेटे दिए, 3 खूबसूरत बेटे दिए, तुमने शुक्र नहीं था किया शादी के बाद? नहीं, वो तो शुक्र अदा का, अल्लाह का बहुत शुक्र है। ये शादी से पहले 3 बेटे नहीं थे ना तुम्हारे? जी, 3 बेटे शादी से पहले नहीं थे ना? फिर शादी के बाद तुम्हें अल्लाह ने एक शरीफ शौहर भी दिया, ये भी अल्लाह का शुक्र अदा करो। नहीं, वो
मैं करती हूँ बिलाल भाई, तो फिर मुश्किलें क्या लेकिन हैं? फिर भी जिंदगी का सिलसिला पैसों के बगैर और कारोबार के बगैर नहीं चलता। शौहर का नाम क्या नाजिया? भाई अच्छा, इस बंदे ये अच्छा ये इससे कहो कि कारोबार में थोड़ी सी तवज्जो दे, अल्लाह आसानी कर देगा। एक तो इसको कहो कि सूरह इखलास की तलावत शुरू करे और बहुत ज़्यादा पढ़े, बातें कम करे, पढ़े ज़्यादा। दूसरा पढ़े या जल जलाल वल इकराम, और तीसरा पढ़े या वली या नसीर। तीनों चीज़ें नाजिया ये पढ़ता रहेगा ना, आई अश्योर यू कि कारोबार में ठीक होगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, शर्त यह है कि ये पढ़ता रहे। वहीद इस मामले में ज़रा थोड़ा सा ना डावाडोल होगा, पढ़ता रहेगा तो अल्लाह खैर करेगा। हमारे साथ अगले कॉलर हैं करीम, अस्सलाम वालेकुम। लैया से जनाब आली हजूर, अस्सलाम वालेकुम। लैया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। हाँ, मैं मोहम्मद सलीम खान लैया से बोल रहा हूँ। जनाब जनाब सलीम साहब, हाँ, हुक्म फरमाइए। मैं मोहम्मद सलीम खान लैया से बोल रहा हूँ। मेरा सर ये बेटी का मसला है, महविश सलीम उसका नाम है। उसका जो भी कोई रिश्ते का मसला आता है उसमें कोई रुकावट पड़ जाती है, उसके लिए कुछ बताइए। रुकावट क्या पड़ जाती है सलीम? मतलब कोई ना कोई वजह बन जाती है, रिश्ता खत्म हो जाता है। मसलन मुझे एक मसला एक हाँ। मिसाल दो, वजह। हाँ हाँ सारे बाहर के लोग ना करते हैं या महविश खुद भी ना इनकार करती है? जी महविश खुद भी इनकार करती है या सब रिश्ते बाहर से इनकार करते हैं? नहीं, वो बाहर से नहीं, वो एक दफा ऐसा हुआ, लड़का वो था अहले तशी था, ठीक है ना जी, फिर बाद में दूसरे आए, उन्होंने खुद इनकार कर दिया, महविश ने तो इनकार नहीं किया। तो अहले तशहीर से निकाह नहीं हो सकता? हाँ हाँ अच्छा चले, इस बात को नहीं करते। ये पहली बात तो ये कि महविश से आपने कहना है, महविश से आपने कहना है कि अपने वजन को कभी भी ना जिंदगी में बढ़ाए। पहली बात तो ये, किसी सूरत ना बढ़ाए। दूसरी बात ये कि महविश को कहना है कि अपने जिस्म जो तजाबियत है ना, इसके पेट की तजाबियत, एसिडिटी, इसके ऊपर थोड़ा सा गौर व फिक्र करे। तीसरी चीज़ ये कि ये 3 तस्बीहें पढ़े और इंशाअल्लाह ताला इस साल में आपको खुशखबरी ज़रूर मिलेगी। पहली चीज़ पढ़े, 4 लफ्ज़ हैं ये, या वली या वाली, या वली या नसीर, या वली या वाली, या वली या नसीर। दूसरा पढ़े ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और तीसरा पढ़े या मोमिन या अल्लाह। ये 3 चीज़ें मैं पढ़ती रहेगी और इंशाअल्लाह मुझे कभी उम्मीद है कि शादी पाकिस्तान में नहीं तो बाहर भी होगी ज़रूर। अगर बाहर हो तो प्रपोजल को फ़ौरन एक्सेप्ट कर लेना, अगर हो सके तो मशवरा भी कर लेना। ख़वातीन, छोटा सा वक़्फ़ा लेते हैं, वापस आते हैं। और जो हमारे रवैये अपने आइमा से नहीं, हमारे अमामों से नहीं, हमारे नबियों से नहीं, हमारी सुन्नत के, हम इन रवैयों को क्यों अडॉप्ट नहीं कर पाते? वापस आइए, आपसे अर्ज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, इमाम हम्बल जो हैं, इमाम हम्बल रहमा की बहुत सी रवायतें जो हैं वो हम अपने दर्स में शामिल करते हैं। इमाम हम्बल, एक ज़माना था कि बहुत लंबा सफ़र करके एक ऐसे साहब के पास गए जिनसे कि उनको उम्मीद थी कि इनसे हदीसें मिलेंगी। जब उनके पास पहुँचे तो वो शख्स जो था उनको सलाम लिया, बैठ के वहाँ पे वो शख्स उनके आने से पहले एक जानवर कुत्ते को खाना खिला रहा था। जब आपने सलाम दुआ ले ली बैठ के, तो वो कुत्ते को दोबारा खाना खिलाता रहा। इमाम हम्बल को ये बात बड़ी नामुनासिब सी लगी कि मैं यहाँ आकर बैठ गया हूँ, सलाम दुआ हो गई है, काफ़ी वक्त गुजर गया, लेकिन ये अभी तक मेरी तरफ मतवज्जो नहीं हुए, कुत्ते को ही खाना खिलाते जा रहे हैं। कुत्ता जब अपनी मर्जी से खाना ख़त्म करके छोड़ के चला गया तो वो हज़रत जो हैं वो आपकी तरफ मतवज्जो हुए और मुस्कुरा के कहते हैं, हम्बल, तुम्हें हैरत हो रही होगी कि मैं इतनी देर से तुम्हारी तरफ तवज्जो क्यों नहीं कर रहा। आपने कहा, बिल्कुल मुझे हैरत हो रही है। कहा, क्योंकि हज़रत अबू हुरैरा रावी करते हैं इस बात को कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई तुम्हारे साथ उम्मीद को जोड़े तो तुम उसकी उम्मीद को मुनक़ता ना करो, यानी कि तुम उस उम्मीद को तोड़ो ना। अगर कोई उम्मीद लेके आपके पास मांगने आया है, उसकी उम्मीद को मुनक़ता ना करो। कोई आस खाने की लेकर आया है, उसकी आस को मुनक़ता ना करो। इसलिए कुत्ते की मुझसे उम्मीद थी तो मैंने उसकी उम्मीद को मुनक़ता नहीं किया। ख़वातीन हज़रात, इमाम हम्बल कहते हैं कि बस मेरे लिए यही हदीस काफ़ी है। ख़वातीन हज़रात, मजाज गौर फरमाइए, अगर आपका ज़हनी एंकर जैसे कि इंटेलेक्चुअल कहना चाहिए, अगर वो सुन्नत में हो तो फिर अदम इत्मीनान जो है वो कभी नहीं हो सकता। अदम तशद्दुद तो बहुत ही ऐसा मामला ज़माने का होगा
जो शायद सोचा ना जा सके। ख़वातीन हज़रात, हमारे पास वीडियो कॉलर्स होते हैं जो कि हमें कॉल करते हैं, हमारे फेसबुक पे जाते हैं और हमारे टेलीफोन नंबर्स वहाँ पे जिन बच्चों के हैं उनको फ़ोन करके अपने सवाल रिकॉर्ड कराते हैं और इसी तरह प्रोग्राम में शामिल होते हैं जिस तरह मैं और आप। बहुत से बच्चे जो कि हमें कॉल करना चाहते हैं, लाइव कॉल या वीडियो कॉल, अगर वो अपना नाम नहीं भी लेना चाहते तो उनके नाम को बिल्कुल राज में रखा जाएगा। इल्म होगा लेकिन हम उनको ऑन एयर नहीं करेंगे। इसलिए आप वीडियो कॉलर्स जब भी किसी को बुलाएं, अगर वो अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहते फिर भी उनको वीडियो कॉल बन जाएगा और नाम अगर फ़र्जी लेना चाहें ये सहूलत भी उनको मैसर होगी। आइए पहले कॉलर को सुनते हैं, ये हमसे क्या सवाल करते हैं। मेरा मसला ये है कि मैं प्राइवेट जॉब कर रहा था, वहाँ से रिज़ाइन करके मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई किया था, वहाँ पे एक जॉब हो गई और मैं वहाँ चला गया। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब जो मैं कर रहा था वो मौजूदा हुकूमत ने ख़त्म कर दी, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किए। तो इसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ कि मेरी जॉब जो है वो उसमें कब तक कोई मेरा मसला हल होगा। मैंने 1-2 जगह और भी अप्लाई किया हुआ है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी। और दूसरा मैं पूछना चाहता हूँ कि मुल्क से बाहर जाना मेरे लिए बेहतर रहेगा या नहीं रहेगा, और अगर रहेगा तो कहाँ पे किस तरफ को जाऊँ? अच्छा मेरे छोटे भाई, सबसे पहली बात तो ये कि सबसे ज़्यादा अच्छी बात आपने आखिर में खुद ही कर दी। आपके लिए मुल्क से बाहर जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको भी इस बात का अंदाज़ा है कि आप अपना राइट बहुत ज़्यादा समझते हो चीज़ों पे, इतना आपके पास है नहीं जितना आप हक समझते हो चीज़ों के ऊपर। इसलिए बाहर चले जाओगे तो ज़रा धूप छाँव देखोगे तो अक्ल और होश भी टिकाने आएगी और मजाज भी टिकाने आएगा और इंशाअल्लाह ताला माल जो है वो भी आएगा इंशाअल्लाह ताला। बाहर जाना बेहतर है अपने गुस्से के लिए या सलाम या मोमिन या अल्लाह, और अपने रिस्क के लिए या जल जलाल वल इकराम, और अल्लाह की मदद के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तीनों चीज़ें पढ़ते रहना। तुम नेक माँ बाप की औलाद हो, अल्लाह ताला ज़रूर आसानी देगा। और जाना हो तो मिडल ईस्ट की तरफ, सऊदी अरब की तरफ मूव करना, इंशाअल्लाह अल्लाह आसानी देगा इंशाअल्लाह। अगले कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे अपने अब्बू के बारे में और भाई के बारे में पूछना था कि मेरे 3 भाई थे, बड़े 2 भाइयों की डेथ हो चुकी है और जो तीसरे छोटे भाई हैं वो भी मैरिड हैं, उनका नाम दानिश है, लेकिन वो अब्बू का बिल्कुल ख्याल नहीं करते और बस सारा दिन आवारागर्दी करते हैं और कोई काम नहीं करते और मेरे अब्बू का भी ख्याल नहीं करते। और मेरे अब्बू का जो काम था पहले वो भी बिल्कुल अब ख़त्म हो चुका है। घर में बहुत परेशानी रहती है, तो इसके लिए हम क्या करें, आप कोई वजीफ़ा बताएं। और मेरे हस्बैंड की इधर जॉब है इस्लामाबाद में, लेकिन अभी जर्मनी से कॉल आई है, तो क्या वो जर्मनी जॉब करें या इधर ही इस्लामाबाद में करें। और मेरे बेटे उमर अदनान हैं, वो बिल्कुल पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते, 5.5 साल के हैं और बहुत तंग करते हैं, बहुत ज़िद्दी हैं। और बेटी का नाम अलीदा है। मैं पूछना चाह रही थी क्या इन दोनों के नाम ठीक हैं। मेरे हस्बैंड का नाम अदनान है, आप प्लीज़ मुझे बताएं। अच्छा मेरी प्यारी बहन, पहली बात तो ये कि कितनी अजीब बात है कि ज़िंदगी में तुम किसी से भी राज़ी नहीं हो, किसी से भी राज़ी नहीं हो। कितनी अजीब बात है। ये पता है बात क्यों है? क्योंकि तुम्हारे अपने अंदर गौर करना ज़रा, और ये मैं बात तुम्हें ना बड़े छुपे लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, जो पसीना है ना ये बदबूदार, पता है क्यों है? क्योंकि तुम अपने अंदर इतने ज़्यादा अग्रेशंस रखती हो और उसके साथ साथ तुम इतनी रोमांटिक हो कि तुम चाहती हो हर चीज़ परफेक्ट हो। यह सवाए खुदा की ज़ात की कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। आसानी दो लोगों को, मियाँ से कहो कि यहीं रहें, बाहर जाने की कतई ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात, अपनी बेटी का नाम बदलो, बच्चे का नाम बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। चौथी बात ये कि ना बड़ी उम्र के लोगों से तुम राज़ी हो और ना 5 साल के बच्चों से तुम राज़ी हो। खुदा की वली, अपने गिरेबान में तुमने झांक के देखना है। 3 चीज़ें जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ ये तुमने पढ़नी है और पढ़ने के साथ साथ अपने शौहर को भी देनी है, अल्लाह आसानी फरमाएगा। और संजीदगी से इस बात पे गौर करना जो मैंने तुम्हें पहले कही है। एक तो सूरह इखलास का विर्द और तलावत बहुत करो, दूसरा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का तलावत और जिक्र बहुत करो, और तीसरी चीज़ पढ़नी है अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु वल हय्युल क़य्यूम। ये ताकत है, दुआ है और हिफाजत है। ये तीनों चीज़ें तुम और तुम्हारा शौहर पढ़े, अल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता तमाम आसानियाँ करेगा। जो बेटी है इसका नाम तुमने ज़रूर बदलना है। अगर मेरा मशवरा लो तो इसका नाम आयश रखो, इसका नाम फ़ातिमा रखो, इसका नाम उम्मे हानी रखो। बड़ा खूबसूरत नाम है उम्मे हानी, और फिर तुम इसमें तब्दीली भी देखोगी। अपने अगले कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
मैं पिछले 8 से 10 साल से प्राइवेट बैंक में जॉब कर रहा हूँ। इस वक्त मुझे सऊदी अरब और दुबई के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। क्या मैं वहाँ पे चला जाऊँ, बेहतर है, या यहीं पर जॉब करता रहूँ? बेटा मेरे ख्याल में तो सऊदी अरब, दुबई की तरफ मत जाना। दुबई बड़ी टेम्पररी जॉब होगी। सऊदी अरब तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर करेगा। यहाँ पे जॉब फौरी तौर पे अगर रुखसत ले सकते हो तो सऊदी अरब की जॉब की तरफ जाओ, और सऊदी अरब में ही अगले 5-10 से 1 साल सऊदी अरब में ही इन्वेस्ट करना, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी सेटिस्फेक्शन बहुत मुश्किल होगी। सऊदी अरब जाने से पहले और ये फैसला फाइनल करने से पहले 3 चीज़ें करना। एक तो या वली या नसीर का जिक्र शुरू करना, और ये सारी ज़िंदगी पढ़ना और बहुत पढ़ना है। दूसरा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, बहुत ज़्यादा पढ़ना है। और फिर एक इन्ना रब्बी गनीयुन करीम, इन्ना रब्बी गनीयुन करीम, अल्लाह जो है वो बहुत गनी और करम करने वाला है। ये 3 तज़किरे करते रहना, अल्लाह सऊदी अरब में तुम्हारे रिस्क में बहुत बरकत डालेगा इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, मेरा ताल्लुक़ कराची से है और मेरा नाम फरजाना है। मेरे बेटे का नाम तैमूर अहमद ख़ान है। मुझे आपसे ये पूछना है कि मैंने अपने बेटे को कनाडा पढ़ने के लिए भेजा था। 2 साल होने वाले हैं। उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया है, हाई ऑनर से ग्रेजुएट हुए हैं वो, लेकिन 5 महीने हो गए उन्हें जॉब नहीं मिल रही है। इंटरव्यू की कॉल आती हैं, 3-3 4-4 इंटरव्यू एक जगह पे हो जाते हैं, लेकिन बुलावा नहीं आता है। वो बहुत परेशान है। फरजाना मेरी प्यारी बहन, और फरजाना जैसी तमाम मेरी प्यारी बहनें और बेटियां जो है ना, उनको एक हाथ बांध के कहता हूं कि जब इतने पैसे इन्वेस्ट करते हो तो अकल के, मैं क्या कहूं आपको, डिप्लोमा करने की तो 2 टके की कदर वहां भी नहीं है, क्योंकि वहां पे आपके इसी चीज के अंदर जिसमें आपके बेटे ने डिप्लोमा किया है, मास्टर्स किए हुए लोग जो हैं वो नौकरियां ढूंढ रहे होंगे। जब मास्टर्स किए हुए लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही तो डिप्लोमा होल्डर को नौकरी कैसे मिलेगी? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आपके बच्चे के अंदर क्योंकि गुस्सा थोड़ा सा ज्यादा है, इस बच्चे से कहो कि अपनी जॉब की तलाश के लिए वहीं रहते हुए मिडल ईस्ट में अप्लाई करे। मिडल ईस्ट में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा खुलेंगी इसके लिए। बच्चे से कहना और खुद भी ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। एक दूसरी चीज आपने पढ़नी है सूरह इखलास, और तीसरी चीज आपने पढ़नी है इन्ना रब्बी गनीयुन करीम। ये तीनों चीजें जो हैं ये पढ़ते रहो, खुद भी और बेटा भी। अल्लाह कामयाबियां नसीब करेगा इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मुझे अपनी वालदा के बारे में पूछना है कि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। पिछले 3-4 साल से वो, उनकी मोबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हुई हुई है। बहुत इलाज करवा रहे हैं, लेकिन उनका चलना फिरना बिल्कुल ही ऑलमोस्ट ख़त्म हुआ हुआ है। तो मुझे काइंडली ये बताइए कि वो क्या करें कि वो थोड़ी बेहतर हो जाए, खुद चलना फिरना शुरू हो जाए, अपने काम खुद से कर ले। अच्छा मेरी प्यारी बच्ची, पहली बात तो ये कि वालदा को कहना कि अपना वज़न जो है ना वो 4 हिस्सों में से 3 हिस्से कम करे। पहली बात तो ये, इसके बगैर कोई हल नहीं होगा। दूसरी बात ये कि जो इनको मैं अर्थराइटिस कहूँ या इसको सिरोसिस कहूँ, हड्डियाँ जो हैं इनकी बहुत ही ज़्यादा इनका वज़न ना उठाने के काबिल हैं। यहाँ पे जो मेडिकल हेल्प है वो तो आपको लेनी है, लेकिन इसके साथ साथ वज़न कम करना जो है ये शर्त है, इसके सिवा कोई और हल नहीं होगा। इस वज़न को कम करने के लिए खाने पीने के परहेज़ में सवाए इसके कि आपकी वालदा फल सब्ज़ी खाएं और इसके अलावा और कुछ ना करें, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि वालदा को कहो कि दोनों हाथ अपने घुटने पे रख के आयत करीमा और सूरह अल-हम्द तलावत किया करें 21-21 दफ़ा की मद में, और फिर अपना गुस्सा काबू करने के लिए या सलाम या मोमिन या अल्लाह पढ़ा करें, और अल्लाह की रहमत हासिल करने के लिए ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ा करें। ये करें, लेकिन वज़न इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है, और तस्बीह पढ़ें। टेलीफोन पे है हमारे साथ बुशरा बहन। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बेटी कैसी है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बिलाल भाई, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरी शादी को ना 12 साल हो गए हैं, शौहर का और नाम? जब से मेरी शादी हुई है मेरे हस्बैंड की जो जॉब है ना, फाइनेंशियली बड़े हम प्रॉब्लम में। बुशरा, शौहर का नाम? जी जी, शौहर का नाम बेटा? मोहम्मद अदील। अदील, अच्छा शरीफ आदमी है बेचारा, क्या करे? हाँ जी हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या कारोबार करते हैं, जॉब करते हैं? जॉब कर रहे हैं, और आजकल जो है डाउन साइजिंग हो रही है, तो वो भी काफी इशू है कि कहीं मतलब उनका नाम भी उसमें सारे पाकिस्तान के अंदर डाउन साइजिंग हो रही है ना। इसको पता है इन्होंने कॉर्पोरेट ने नाम क्या दिया? इसको कहते हैं राइट साइजिंग करना। इसका मतलब होता है कि तबाह हो रही है ना इकोनॉमिक्स हमारी,
तो ये मामला जो है ये निकाल रहे हैं। ये हर आदमी जो जॉब करता है ये उसका मसला है। जहाँ पे सिफारिश नहीं है वहाँ पे उसको हम डाउन साइजिंग कहते हैं। पहली बात तो ये कि मेरे ख्याल में अगर डाउन साइजिंग में इंशाल्लाह नहीं भी आता ना, तो शौहर से कहो कि शौहर चला जाए सऊदी अरब या मिडल ईस्ट के अंदर कहीं, मस्कत में चला जाए या इस सऊदी अरब में चला जाए, इन दोनों में से कोई भी जगह ले ले, वो ज़्यादा बेहतर होगी और आसान होगी। फौरी तौर पे ट्राई करे, नियत करे, अल्लाह ताला आसानी देगा। सूरह इखलास पढ़े, इन्ना रब्बी गनियुन करीम पढ़े, और तीसरी चीज़ अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल कय्यूम, ये ताकत के लिए तीनों चीज़ें पढ़े बुशरा। और तुम भी ज़रा गुस्सा कम करो और जजमेंट कम करो। मियाँ को तीनों चीज़ें दो पढ़ने को, अल्लाह आसानी करेगा। ख़वातीनो छोटा सा वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं, और किरदार की तब्दीलियाँ जो कि नहीं होनी चाहिए थी वो आज माशरे में कैसे कैसे आ गई हैं। एक छोटा सा वाक़या, वापस आइए आपसे डिस्कस करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मैं आपसे कर रहा था कि जो हमारे मजाज हैं वो इस ज़माने में क्यों बदल गए हैं। मैं इस वाक़े को, जब मैंने ये वाक़या अपनी ज़िंदगी में से गुजारा और गुजरा इस वाक़े में से, यकीन कीजिए अचंबा तो होता है। हर वक्त मैं समझता हूँ कि शायद इससे बुरा वाक़या कोई नहीं हो सकता, लेकिन उसके बाद उससे भी ज़्यादा बुरा वाक़या होता है। एक वाले साहब आए, उन्होंने कहा जनाब देखिए मेरे बेटे ने मुझे बड़ा मारा और घर से निकाल दिया है। मेरा भी इस पर बड़ा खून खौला और मैं ज़ाती तौर पर इस मामले में इन्वॉल्व हुआ और मैं उस बेटे से जाके मिला। जब और बाप जो था वो ज़ख्मी हुआ था, जब उसके बेटे से जाके मिला तो किस चीज़ का इल्म हुआ? इल्म इस चीज़ का हुआ कि वाले साहब जो शिकायत करने आए थे वो वालिद थे, ससुर थे, और अपनी ही बहू के साथ ज़्यादती करने के, मैं क्या कहूँ। अब जब ये हालात आप ज़माने में देखेंगे, और ये वो माशरा, ये वो मुल्क जो कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसको किसकी नज़र लग गई कि यहाँ पे ज़िंदा चलते हुए लोगों के ज़मीर जो हैं वो इस कदर मर चुके हैं कि अब उसमें से बदबू आती है। ना मैं बेटे को कुछ कह सकता था, ना मैं उस बाप को कुछ कह सकता था। ये ज़रूर किया कि बेटे को मशवरा दिया कि बेटे अपने बाप पे हाथ ना उठाओ, तुम अलग और जुदा हो जाओ, ये ज़्यादा बेहतर है। हमारे साथ कॉलर हैं ज़फ़र, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर मैं आपका आशिक हूँ और आपकी प्रोग्राम सुन के, और ज़फ़र मैं अल्लाह के रसूल का आशिक हूँ। सर मैं आपका, अल्लाह के रसूल का तो मैं दीवान हूँ और उसके पंतन का तो मैं गुलाम हूँ। माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। मैं पंतन के मतलब यूँ से पंतन का नाम आए तो मेरे जिस्म में जो है पूरी इस कायनात में पंतन के सिवा तो कुछ भी नहीं है। ज़फ़र यू हैव मेड माय डे, यू हैव मेड माय डे। अल्लाह तुम्हें बहुत खुशियाँ दे। हुक्म फरमाइए। मैं सर बड़ा परेशानी के हालत में आपको फोन किया है, बहुत बड़ी कोशिशों से आपसे मोहब्बत हुई है। अब आप मेरे कोई मसले हैं, कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आ गई हैं, कुछ जॉब में मतलब कहीं पोस्टिंग की कोशिश करता हूँ वो नहीं होती, और घर में भी थोड़ी सी डिस्टर्ब है, मेरी फैमिली पूरी डिस्टर्ब हो गई। मिसेस का क्या नाम है ज़फ़र? जी सर। मिसेस का क्या नाम है? राहत सुल्तान। अच्छा, तुम बाहर जा सकते हो, मिडिल ईस्ट जा सकते हो? सर जा तो सकता हूँ लेकिन कोई मौका इस तरफ बन नहीं रहा। आज अल्लाह खैर कर देगा, बन जाएगा। तुमने 3 चीज़ें पढ़नी शुरू करनी है और इंशाअल्लाह ताला मौका भी मिलेगा। इंशाअल्लाह ताला तुमने सिर्फ नियत करनी है। एक तो तुमने पढ़ना है या वली या नसीर, या वली या नसीर। दूसरा तुमने पढ़ना है सूरह इखलास, और तीसरा तुमने पढ़ना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और चौथी चीज़ भी एक पढ़ो, या जल जलाले वल इकराम। ये चारों चीज़ें पढ़ते रहो ज़फ़र। इंतहाई अच्छे इंसान हो तुम, शरीफ आदमी हो, लेकिन मिडल ईस्ट में तुम्हारा कैरियर बहुत बेहतर होगा। यहाँ पे स्ट्रगल ही होगा। सिर्फ मेरी दरख्वास्त है एक बड़े भाई की हैसियत से कि मिडल ईस्ट में ट्राई करो, और मिडल ईस्ट के अंदर भी तुमने जो ट्राई करना है वो मीम वाले लफ्ज़ सारे और सीन शीन वाले, सऊदी अरब या मस्कत, इस तरफ ट्राई करना है। अल्लाह खैर करेगा, सऊदी अरब से तुम्हें ऑफ़र भी आएगी और तुम जाने की ट्राई भी करो। ख़वातीन हज़रात, आप जो हमें मेल करते हैं, जो SMS करते हैं, जो हमारे पेज पे आप सवाल जवाब हमसे करते हैं, उनमें से थोड़ी सी जल्द अज जल्द आपसे शेयर करता हूँ। कहती हैं बेटी के मेरा नाम सोबिया, मुझे गुस्सा बहुत आता है, मेरी अम्मी का नाम शकीला है और उनके जोड़ों में दर्द होता है। सोबिया, तुम्हारे जोड़ों में भी दर्द आने वाला है, क्योंकि तुम सिर्फ गुस्सा ही नहीं करती, तुमने जो बात नहीं लिखी, तुम्हें एक तो फूड एलर्जीज होनी है, एक तुम्हारा वजन बढ़ना है गुस्से के साथ साथ। इसलिए बड़े इत्मीनान से तुम्हें भी और तुम्हारी वालदा को भी ये मशवरा है कि अगर ये नहीं करोगे जो मैं पढ़ रहा हूँ तो मामला रुकेगा नहीं। एक तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, एक या वली या वाली या वली या नसीर, और तीसरा या सलाम या मोमिन या अल्लाह। तीनों पढ़ते रहो। नाम ना लें, सिर्फ कह दें कि UK से है, इंटर्नशिप जो है वो करती हैं,
अकाउंट्स फर्म में जाती हैं तो हमारी बहन जो है उनको बार बार नाकामी होती है, कहती है मैं डिसहार्ट हो गई हूँ। नालायक लोग डिसहार्ट कैसे होते हैं, मेरी समझ से बाहर है बात। जब अब है नालायक तो फिर फेल ही होना है। सूरह इखलास पढ़ना अगली दफ़ा जब इम्तहान देने जा रही होगी, कम अज़ कम 3 दफ़ा अपने इम्तहान को शुरू करने से पहले, अल्लाह कामयाबी दे देगा। आयशा कहती हैं कि 8 साल से एक ही कंपनी में काम कर रही हूँ, क्या करूँ? और फिर 34 साल उम्र हो गई है, 2 रिश्ते हैं। इसमें जो दूसरा रिश्ता आपने लिखा है आयशा, जो कि शकील का है, ये तो तुम्हारा गुस्सा ले लेगा लेकिन अदील नहीं लेगा, इसलिए जॉब यही रखना और शादी शकील से करना। नाम ना लें, सिर्फ कह दें कि लैया से है। लैया वाली मेरी बहन, तुम कह रही हो कि मेरी टेंशन बहुत है, नमाज और तलावत में तुम्हें बुरे बुरे ख्याल आते हैं। बुरे बुरे लफ्ज़ को बदल दो गंदे गंदे से। ये ख्याल इसलिए आते हैं जिसकी मैं वजह तुम्हें ऑन एयर नहीं कह सकता, लेकिन बहरहाल तुम आयत करीमा पढ़ो और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ो, अल्लाह आसानी फरमाएगा। यूके से नाम ना लें, मेरी ज़िंदगी में इंतहाई मुश्किलात हैं, लेकिन आपका इश्क जिससे चल रहा है मेरी प्यारी बहन यूके वाली, इससे आपका रिश्ता नहीं नज़र आता। मुझे अल्लाह चाहे तो हो सकता है, मुझे नहीं नज़र आता, क्योंकि लड़का आपसे ज़्यादा वसीला और ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडेड है। साजिदा परवीन कहती है मेरी 2 बेटियां और बेटा नहीं है और शौहर दूसरी शादी करना चाहते हैं। बीबी दूसरी शादी करे या तीसरी करे, चौथी करे, इस पे तो मैं राय दे नहीं सकता। जो अल्लाह ने उसको इजाजत दी, इंसाफ करे नहीं करे वो अल्लाह जाने और वो जाने। आपको बेटा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहेगा तो जरूर होगा। पहले तो सूरह यूसुफ जो है इसकी तलावत हर रोज करो, हर रोज नहीं कर सकती तो जुमे के दिन जरूर करो। और फिर जो दुआ है रब्बे हबली मिनस सालिहीन, ये दुआ जो है ये जरूर पढ़ा करो। रब्बे हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह ताला तुम्हें साले औलाद देगा। सूरह यूसुफ को तुमने जरूर पढ़ना है, अल्लाह आसानियां फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। एच कहते हैं, नाम किसी का नहीं लेना। आपकी बहन एच जो है ये जहनी तौर पे पोस्ट डिप्रेशन, प्रोलॉन्ग्ड डिप्रेशन के हालात में है। आपने या जल जलाल वल इकराम एच ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला और सूरह इखलास पढ़नी है। तमाम घर वालों को कहना आपकी बहन जो इस वक्त प्रॉब्लम में है इनको साइकाइट्रिस्ट को जरूर दिखाओ। शाहीना अनवर कहती है शादी को 15 साल हो गए, 3 बच्चे हैं, शौहर 8 साल से लंदन में थे, अब वापस आ गए हैं और घर से 16 माह से निकाला हुआ है। शाहीना तुमने ये नहीं बताया कि तुम शाहीना अनवर की बीवी बनने से ज्यादा उसकी मां बनने की जो कोशिश करती हो, यह अनवर को अच्छा नहीं लगता। तुम उसकी जिंदगी मत बर्बाद करो, उसको हुक्म दे के खामोशी से डक डाउन करो। अनवर अच्छा बाप भी है, अच्छा बेटा भी है और इंशाल्लाह अच्छा शौहर भी होगा। या जल जलाल वल इकराम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला और या वली या वाली। मरियम का शौहर का नाम अब्दुल वहीद है, 4 साल हो गए औलाद नहीं है और घर में सुकून भी नहीं। मरियम तुम्हें अंदाजा है इस बात का कि तुम्हें फाइब्रॉइड्स का प्रॉब्लम है ट्यूब्स के साथ, तुम्हें मेडिकल ट्रीटमेंट भी चाहिए और इसके साथ साथ तुम्हें दुआ भी चाहिए। दुआ में तुम आयत करीमा पढ़ो, ट्रीटमेंट अपनी जरूर कराओ और यस या मोमिन या अल्लाह अपने गुस्से को कम करो और गुस्से को कम करने के बाद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला इसका तस्करा भी जरूर करो। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, वास्ता का नाम शाहिदा परवीन है। डेंटल क्लिनिक खोलूं या होटल खोलूं? मोहम्मद आसिफ मसला ये है कि मैं तुम्हें जो भी मशवरा दूंगा ना, तुमने 6 महीने बाद कहना है कि मेरा ये नहीं चला, आपने तो ये कहा था। ये तुम मेरे कंधों पर बंदूक रख के मत चलाना, अपनी जिम्मेदारी लो। और होटल इन दोनों में से ज्यादा कामयाब है, लेकिन सूरत अखलाक जो है ये तुमने जरूर पढ़ते रहना है इंशाअल्लाह। ख़वातीन हज़रात, अभी पिछले दिनों आपको अंदाजा क्या होगा, ये खबर चली और ये बड़ी ही ज्यादा दिल को दहला देने वाली खबर थी कि लाहौर के अंदर, जो कि पाकिस्तान का मैं दिल समझता हूं, पंजाब का दिल तो है ही, पाकिस्तान का दिल है, इसमें हाई कोर्ट के सामने माल रोड के ऊपर एक मां जो कि बच्चे को पेट में लिए हुए थी, उसको उसी के रिश्तेदारों ने, बाप ने, नाना ने, दादा ने, पुप्पा ने, चचा ने ईंटें मार के, जुल्म की जरा गौर कीजिए, ईंटें मार के मार दिया। ये जो जगह जहां ये औरत मरी है ये चीफ मिनिस्टर साहब के दफ्तर से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। ये औरत जहां पे मरी है ये चीफ जस्टिस साहब की नाक के साए के नीचे है। और मैं उन जवानों को भी सलाम करता हूं जो बागैरत और गयूर हमारे पुलिस वाले हैं, जो इस मां को मरते हुए देखते रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना लोगों ने वहां से अपने कदम उठाए और ना वहां पे पुलिस ने कोई मदद की। इस माशरे में
अगर ज़मीर इतने मुर्दा हो जाए तो ख़वातीन हज़रात उस बच्चे का फिर मर जाना ही ठीक था, क्योंकि एक बच्चे के लिए उसकी माँ की कोख से ज़्यादा बाहिफाजत जगह कोई दुनिया में नहीं होती। और उस कोख में भी अगर हमारे बच्चे बाहिफाजत नहीं हैं तो फिर उनको वहीं मर जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो बाहर भी आते तो इन मरे हुए ज़मीर वाले लोग उन्हें या बीमारी में मार देते या 5 साल की उम्र में पहुंचने से पहले किसी खेत में जाके रेप करके मार देते। तो उस मौत से इस बच्चे को यहीं मर जाना बेहतर था। मैं तो ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं उस कुत्ते का बड़ा शुक्रगुजार हूं जो कब्रिस्तानों में जिंदा लोगों को रोकता है आने से, ताकि ये जिंदा लोग अपने मुर्दा ज़मीरों के साथ कब्रों को खोद कर उन बच्चियों और बच्चों के साथ रेप कब्रों के अंदर ना करें। खुदा की कसम, आज वो बच्चा जब याद आता है ना, तो एक जिंदा कौम जो होती है ना, वो अपने मरे हुए अफसोसनाक वाकयात पे खड़ी होके खामोश होती है 1 मिनट के लिए, ताकि अपने गुस्से का इजहार कर सके। आप इस बच्चे के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार मत कीजिएगा, आप इस बच्चे के लिए 1 मिनट के लिए अपना सांस रोक लीजिएगा, ताकि आपको एहसास हो कि जब वो बच्चा मर रहा होगा तो उसका दम किस तरह घुट रहा होगा। आज वो बच्चा कब्र में अपनी माँ की कोख में कीड़ों की हिफाजत में है, माँ तो उसकी कब्र में भी हिफाजत कर रही है। काश इस मुल्क के जिंदा हुक्मरान और जिंदा लोग जो हैं वो भी अपने मुर्दा किरदारों को जिंदा करने की कोशिश कीजिए। आपकी औलाद और आपको अल्लाह ताला सुकून नसीब करे, और अल्लाह करे कि आप इस मुल्क में एक अच्छे इंसान और मुसलमान बन के रह सकें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।